करता हूँ रिगार्डिंग ऑफर्स के बारे में। तो वही हमारे अभी चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर धमाका प्रोमो ऑफर। और इस ऑफर में आपको करना क्या है, सिंपल सा है। 3 तरह का मैकेनिज्म कंपनी ने दिया हुआ है। पहला जो मैकेनिज्म है वो है कि आप मिनिमम आपको 3000 पीवी करना है और आपको मिलने वाला है 10% एक्स्ट्रा पीवी। ये एक मैकेनिज्म है। और दूसरा और तीसरा जो मैकेनिज्म है वो 3 महीने के लिए रेगुलर है। यानी कि ये ऑफर जो है वो 3 महीने का कंटिन्यू है, जुलाई अगस्त सितंबर। 3 महीने में मिलकर आपको 12,000 पर्सनल पीवी करना है और हर महीने 3,000 पर्सनल पीवी करना जरूरी है। यानी कि हर महीने मिनिमम 3,000 पीवी करना है और लास्ट में आपको टोटल 3 महीने में 12,000। यानी कि आप 4,000 पीवी हर महीने करके भी कर सकते हैं, या पहले महीने 5,000, दूसरे में 4,000, फिर 3,000, इस तरह भी। यानी कि टोटल 12,000 होना चाहिए और मिनिमम 3,000। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है एक बेहतरीन लैपटॉप है जो आपकी यात्रा को और अच्छा बनाएगा। तो एक लैपटॉप बैग आपको मिलने वाला है। और दूसरा जो तीसरा जो मैकेनिज्म है वो बोलता है कि आपको हर महीने मिनिमम 5,000 पर्सनल पीवी करना है और टोटल 3 महीने के अंदर 18,000। यानी कि हर महीने मिनिमम 5,000, 5,000 जुलाई, 5,000 अगस्त एंड 5,000 सितंबर। ये आप करते हैं और 3,000 एडिशनल, यानी कि टोटल 18,000 पीवी करते हैं पर्सनल पीवी। तो आपको मिलेगा एक लैपटॉप बैग और साथ में एक आपको ट्रॉली बैग। ये कंपनी आपको प्रोवाइड करा रहा है और ये ऑफर सभी के लिए है। इसके अलावा कम्बुचा पर ऑफर है। 14 कम्बुचा लेने पर 2 कम्बुचा आपको फ्री मिलने वाला है। कुछ चीजें पीजीपीवी पर भी है। आप मिनिमम 3,000 पीवी करना है, 10,000 मिनिमम पीजीपीवी करेंगे तो कंपनी आपको ऑनलाइन रिकॉग्नाइज करेगी और कुछ आपको गिफ्ट्स भी देगी। इसके अलावा अब अगस्त महीने में 15,000 पीजीपीवी एंड दिसंबर में 20,000 पीजीपीवी। और जब लास्ट में 20,000 हम पीजीपीवी करेंगे और 3,000 मिनिमम पर्सनल पीवी करेंगे तो एक ऑफलाइन एक इवेंट होगा और उस इवेंट में आपको सम्मानित किया जाएगा। आपको सेज दिया जाएगा, टाइप पेन से ट्रॉफी किया जाएगा। ये थे कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स। आज चलते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम में अगर बात करूं तो ये टोटली डिपेंड ऑन हेल्थ। आपकी एक बेहतर हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि आप बेहतर हेल्दी कैसे रह सके, क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आज आपको बताई जाएगी। मेरा स्क्रीन विजुअल है? अच्छा है? यस सर, विजिबल है। या सो गुड मॉर्निंग ऑल। डीएक्सन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गैनोथेरेपी के बारे में। और गैनोथेरेपी से बाद पहले मैं बात करूंगा कुछ अप्रोचेस के बारे में, किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए। 2 तरह का चीजें होती है लाइफ में। एक होता है नेचुरल फूड जो हम खाते हैं, जो डेली दिनचर्या में लेते हैं, और एक कन्वेंशनल मेडिसिन। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब भी हम मार्केट में लेकर जाते हैं, हम हमारी कंपनी को प्रमोट करते हैं और हम इनको फूड बताते हैं, नेचुरल फूड। और तो लोग कहते हैं कि ये तो दवाइयां हैं भाई, ये कैप्सूल्स हैं, आरजीएल कैप्सूल होता है, स्पाइलोन, तो ये सारी चीजें, ये फूड कैसे हुआ। और कैप्सूलिंग तो मेडिसिन में, तो क्या फर्क है आखिर एक फूड में, प्राकृतिक भोजन में और एक मेडिसिन में। तो पहला जो अप्रोच है जो इसका होता है नेचुरल फूड का, वो होलिस्टिक होता है। यानी कि आप जब अच्छा कुछ खाते हैं, जब अच्छा भोजन हम करते हैं या अच्छा कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी पर काम करते हैं। लाइक हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट किसी ऑर्गन के लिए बनी नहीं होती है, पूरी बॉडी के लिए होता है। यानी कि आप कोई भी चीज लेते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, आरजीएल खाते हैं, स्पारुलिना खाते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी पर, ओवरऑल बॉडी पर काम करता है। और अगर आप मेडिसिन की बात करूं तो मेडिसिन हमेशा, जो दवाइयां होती है वो सेगमेंटल होती है। सेगमेंटल बोले थे यानी पर्टिकुलर ऑर्गन पर काम करते हैं। लाइक आपको जैसे कि आपका सिर दर्द है तो सिर दर्द का एक गोली, आपको पेट में दर्द है तो पेट दर्द का एक गोली, लंग्स का प्रॉब्लम है तो लंग्स के लिए एक दवाई। लेकिन जब हम हमारा जो फूड खाते हैं, नेचुरल फूड लेते हैं, तो ये होलिस्टिक होता है, पूरी बॉडी पर काम करता है। इसका अप्रोच करने का तरीका ये है। दूसरा फोकस, क्या फोकस होता है एक नेचुरल फूड का? नेचुरल फूड का फोकस होता है हेल्थ। जब भी हम एक अच्छा भोजन खाते हैं, अच्छा फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इसका ये इसलिए लेते हैं कि हम हेल्दी रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट अच्छे से काम करे। लेकिन जब अगर मैं डिजीज के बारे में बात करता हूँ, मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन का एक ही काम है, डिजीज, बीमारी को दूर करना। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में डिजीज है, तो उसके लिए होती है दवाई। तो इनका फोकस भी दोनों अलग अलग होता है। मेथड, तरीका क्या है? नेचुरल फूड का तरीका है प्रिवेंशन। आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो, आपको बीमारी ही ना आए। प्रिवेंशन इज द बेटर देन द क्योर।
यानी कि बीमारी से को दूर करने से बेहतर है कि आप प्रिवेंट हो, आप पहले ही बचाव कर ले। तो जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या नेचुरल फूड होता है, उसका जो तरीका होता है, उसका जो कार्य होता है, जो उसका मेथड होता है, वो होता है प्रिवेंशन। आपको बीमारी ना पड़ने दे। और जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन का तरीका सिंपल सा है, क्योर। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके सिर में दर्द है, एक गोली लिया, सिर का दर्द मिट गया। लेकिन वो कहां पर आपको अदर आपके जो ऑर्गन है वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। आपको पेट में दर्द है, उसका लिए एक अलग दवाई है, वो प्रिवेंट कर देगा, वो क्योर कर देगा, वो सही कर देगा इस पर्टिकुलर ऑर्गन पर। और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स क्या होता है? नेचुरल फूड में प्रोडक्ट्स होता है सप्लीमेंट। जैसे कहते हैं ना, डीएक्सन के प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, डीएक्सन के प्रोडक्ट ऑल आर सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट क्या करता है? पूरी बॉडी पर काम करता है। और मेडिसिन में जो होता है वो होते हैं ड्रग्स। नाम ही खतरनाक होता है ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स दवाइयां। दोनों का गोल, दोनों का जो है उद्देश्य, वो बिल्कुल अलग अलग है। जो आपका जो फूड सप्लीमेंट्स है या नेचुरल फूड है, उसका है वेलनेस, कल्याण करना, लोगों को हेल्दी रखना। पूरी इस दुनिया में जितने लोग हैं वो अगर अच्छा फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, तो वेलनेस की ओर जाते हैं, कल्याण होता है। और जो मेडिसिन होता है, क्या होता है? करेक्शन। पर्टिकुलर कोई किसी भी चीज के लिए आपने लिया, उसको करेक्ट कर देगा, लेकिन आपकी बॉडी पर और कोई इफेक्ट डालेगा, उसका कोई गारंटी नहीं। इस तरह के टू टाइप ऑफ अप्रोच होते हैं हेल्थ के लिए। पहला, हॉलिस्टिक जो फूड सप्लीमेंट होता है, वो हॉलिस्टिक पूरी बॉडी के लिए होता है। मेडिसिन सेगमेंटल होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए फोकस होता है हेल्थ। इसका होता है डिजीज मेथड प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, आप लोगों को ये क्योर करना, सही करना। एंड फूड होता है, वो सप्लीमेंट्स होते हैं, ना कि मेडिसिन। और ये होती है ड्रग्स। एंड गोल फूड सप्लीमेंट और नेचुरल फूड का है वेलनेस, आपको कल्याण देना। और मेडिसिन का होता है करेक्शन। इस तरह से टू टाइप ऑफ अप्रोच होती है, और दोनों चीजें अलग अलग है। और आज आप लोग समझ गए होंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि ये दोनों चीजें क्यों, नेचुरल फूड या फूड सप्लीमेंट का कार्य करने का तरीका अलग है और दवाइयों का तरीका अलग है। अगर आपको हेल्दी रहना है, तो चार चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में डाला, तो आप नेचुरली आप हेल्दी रह पाएंगे। सबसे पहली चीज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपका सकारात्मक होना ही आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। जितना आप सकारात्मक करेंगे, जितना अच्छा सोचेंगे, आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। तो आपका सकारात्मक होना ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप सकारात्मक चीज आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव होगी। दूसरा, हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स आपको मॉर्निंग में योगा करना है, अच्छा आपको फूड फूड लेना है, नेचुरल फूड्स लेने हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। अ, हो सके तो 2 टाइम आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, अच्छा खाएं, ज्यादा तला भुना ये सारी चीजें ना ले, ये हेल्दी लाइफ स्टाइल में आता। और हेल्दी डाइट, एक स्वस्थ भोजन आप ले। और इनसे भी सबसे बड़ी चीज, आपकी लाइफ में सप्लीमेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसा आजकल डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आप 35 इयर्स अबव है, तो आपको एक जरूरत है एक अच्छे सप्लीमेंटेशन की, एक अच्छे सप्लीमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह का एनवायरमेंट है, जिस तरह का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से लोग जी रहे हैं, उसमें फूड सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि हम जो कुछ खा रहे हैं वो टोटली टॉक्सिन से रिलेटेड फूड ले रहे हैं। जितना भी हम अगर खाने का बात करें, तो सब में आपको पेप्टिसाइड मिलेगा, केमिकल मिलेगा, ये बॉडी के अंदर जाके जम रहा है, हमारा बॉडी डिटॉक्स ही नहीं हो पा रहा है। आप देखिए 30-35 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के उम्र के लोगों को भी बीमारियां घेरे रहती। तो आपको एक अच्छा सप्लीमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए। चार चीज अगर आपकी लाइफ में है, तो आप एक अच्छा बेहतर लाइफ जी सकते हैं। एक आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, और आपका हेल्दी डाइट एंड सप्लीमेंट, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस, आखिर ये है क्या? ये जो शब्द है टॉक्सिन, हम किससे बोलते हैं? हम जो कुछ भी खाते हैं, आप समझिएगा, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका एक वेस्टेज बनता है। अगर आपका खाना, जो आपका जो फूड है, ये अच्छे से अगर डाइजेस्ट हो रहा है और अच्छे से ये फ्लश हो रहा है, अगर ये बॉडी के बाहर निकल रहा है, तो आप हेल्दी है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि बहुत से लोगों को देखा होगा, 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन मींस अच्छे से फ्रेश नहीं होते, अच्छे से वो वॉशरूम नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं करते। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहा। जो कुछ हम खा रहे हैं वो बॉडी में कहीं ना कहीं रह रहा है। क्योंकि और ये रह क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो कुछ खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में जा रहा है केमिकल।
आपने देखा होगा खेती भी आजकल पूरी टोटली केमिकलाइज्ड हो गई है। पूरा खेती में आपको केमिकल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। आपका पानी दूषित है, आपका एयर दूषित है, उसके अलावा आप पॉल्यूशन काफी है, और आपका स्ट्रेस लेवल, जिस तरह का आप लाइफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल जैसा होता जा रहा है, काम का तनाव भी लोगों में बहुत ज्यादा है। तो ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में सिर्फ केमिकल डाल रही है। और जब आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में जब केमिकल जाता है, तो वो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्लश नहीं हो पाता, आपके ऑर्गन उसको डिटॉक्स ही नहीं कर पाते, और ये जाके टॉक्सिन जाके हमारी जो बॉडी का ऑर्गन्स है उनको इम्बैलेंस करता है। जितना आपका लीवर काम करना चाहिए उतना लीवर काम नहीं करता, आपका पैनक्रियाज को जितना काम करना चाहिए वो काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि उनमें टॉक्सिन लोड ज्यादा हो गया है। और वो जो अंग है, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स काम करना कम कर देते हैं। और जब ये ऑर्गन काम करने कम करते हैं, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है। लाइक सिंपल सा मैं बात करूं आपको डायबिटिक का, डायबिटिक है क्या? डायबिटिक रिलेटेड टू पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जब अच्छे से काम नहीं करता, तो आपका हिम आपका जो है शुगर, जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं बनता। पैनक्रियास काम करेगा तो इंसुलिन जनरेट होगा, पैनक्रियास काम करे नहीं करेगा तो इंसुलिन जनरेट नहीं होगा, और इंसुलिन जब बॉडी के अंदर नहीं आता तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। और डॉक्टर क्या देता है हमें दवाई के रूप में? हमें इंसुलिन देता है। वो आपको हो सकता है टैबलेट फॉर्म में हो, आपको कैप्सूल फॉर्म में हो, आपको हो सकता है आपका इंजेक्शन फॉर्म में हो, यानी कि वो आपको देता है और आपकी बॉडी में एडिशनली इंसुलिन देता है। प्रॉब्लम कहाँ है? वो मेडिसिन सिर्फ करेक्ट कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या फर्क है। तो यही मेनली एक फर्क है कि वो आपको टॉक्सिन को, वो आपका जो पैनक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस पर टॉक्सिन लोड बहुत ज्यादा है, और जब टॉक्सिन लोड ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी इम्बैलेंस होती है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारे खाने के तरीके, उससे भी काफी सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ईट टू मच, कई बार हम बहुत ज्यादा खाते हैं, हमें कोई चीज अच्छा लगता है, हमें टेस्ट पसंद आया, हमने उसको बहुत सारा ज्यादा खा लिया, ये भी आपके लिए एक हानिकारक है। क्योंकि हमारा जो अंदर जो मैकेनिज्म है, जो अंदर जो मशीनरीज है, जो हमारा लीवर है, ये सारा चीजें डाइजेस्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, और एक छोटी छोटी टुकड़ों में वो होना चाहिए। बहुत जल्दी तेज तेज खाना, बहुत से लोगों की स्पीड बहुत हाई होता है, वो मुंह में खाते हैं खटाखट, 2 मिनट में खाना खा लिया है, 5 मिनट में खाना खा लिया, वो उसको अच्छे से चबा नहीं भी नहीं पाते, और वो अंदर ले लेते हैं। फिर जो आपके जो ऑर्गन से जो इसको प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस नहीं कर पाते, उनको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, यानी कि जितना ऑर्गन का जो कैपेसिटी उससे ज्यादा वो उसको लोड लेना पड़ता है, तो जिससे भी ऑर्गन्स वीक होते हैं। तो ये भी चीजें ज्यादा नहीं खाना है, और तेज तेज नहीं खाना है। ये सारी थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना है। ईटिंग हैबिट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन चीजों का ध्यान रखें, धीमे धीमे खाएं, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी का, जितना आप खाते हैं उतना ही आप खाएं, तेज तेज जल्दी जल्दी ना खाएं। ये भी चीजें आपकी लाइफ में होती है। ईट टू मच एसिडिक फूड, ज्यादा एसिडिक फूडों का सेवन ना करें। अगर मैं बात करूं आज के प्रेजेंट लाइफ में, लोग अधिकतर एसिडिक ही फूड खा रहा है, 90% लोग एसिडिक खाते हैं, 10% ही एसिडिक अल्कलाइन फूड लेते हैं। ये भी एक कारण है आपके बीमार होने का सबसे बड़ा। लाइक आप देख लीजिए, आलू, पिज्जा, बर्गर, ये जितना भी है ऑयली खाना, तला भुना खाना, यही लाइफ स्टाइल में आजकल हो गया है, और इससे भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रहा है। और ज्यादा कुक्ड फूड, ज्यादा तला भुना भोजन, जिसे मैंने आपको बताया था, वो भी आपको नहीं लेना है। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनका ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये जो चीजें हैं, ये हैबिट में बहुत लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये लेकर आते हैं तो ये बहुत आपकी लाइफ को आपके आसान बना देता है। आप देखिए आपके घर पर, आप खुद आप डायग्नोस का आपको पता लग जाएगा कि आप लोग कितना ग्रीन वेजीज खा रहे हैं, कितना आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, कितना आपके घर में पालक बन रहा है। सुबह दाल, शाम को फिर आलू, फिर फिर कुछ आपका पका हुआ भोजन, फिर पकोड़े, फिर पिज्जा, बर्गर, यही लाइफ स्टाइल में चलता रहता है, और लोग इसको मॉडर्न लाइफ स्टाइल मानते हैं। लेकिन ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल नहीं, ये आपको अंधकार की तरह, आपके जो स्वास्थ्य को है वो अंधकार की तरफ लेकर जा रहा है। तो इन चीजों से बचे, तेज तेज ना खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं। कहते हैं कि भोजन आपका मुंह में, आपके जब जब आप खाते हैं, तो 80% 90% भोजन मुंह में ही आपका बन जाना चाहिए, यानी कि आप खाने को खाए नहीं, पिए, लाइक अच्छे से चबाएं तो लिक्विड बन जाए, देन उसको अंदर ले। बीच में, खाने के बीच में पानी ना पिया। हाँ, अगर आपको ठचका लग रहा है या कोई दिक्कत आ रहा है तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आप अगर बचें,
अगर आप इजीली खाना खाएं, आधा घंटे 25 से 30 मिनट आप टाइम लें, देन आप उसके बाद पानी पिए, जब आप देखिए कि आपका डाइजेशन कितना प्रॉपर बेहतर रहता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और जो आपकी बॉडी है, कहते हैं ना बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। तो बॉडी बेस्ट डॉक्टर किस तरह है ये आपको खुद के समझ में आएगा। कई बार हम कुछ चीजें उल्टा सीधा खा लेते हैं, जब आपने देखा होगा हमें वॉमिट आ जाता है, जब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता तो वो हमें उल्टी आ जाती है और वो हमारे निकल जाता है। तो ये बॉडी खुद हमारा एक डॉक्टर है, वो खुद कह देता है कि भाई तुमने ये गलत चीज खाया है। कोई भी चीज प्रॉब्लम्स होती है तो हमें पहले ही पता लग जाता है। जैसे पेट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें पहले ही हल्का सा पेन होना या वॉमिटिंग का सा मन होना, वो तुरंत बॉडी रिजेक्ट कर देती है कि ये चीजें आपने गलत खाया है। पर कई बार हम ध्यान नहीं देते। इसी तरह जब हमारा जो बॉडी है, बॉडी का 3 डिफेंस सिस्टम काम करता है। जब बॉडी में टॉक्सिन लोड बढ़ता है, 3 डिफेंस सिस्टम आपको बताता है कि आपको क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। लेकिन कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि फर्स्ट डिफेंस जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी का बताती है हमें कि क्या-क्या चीजें अब होनी चाहिए और क्या-क्या नहीं हो रहा। जो हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, वो होता है डिस्चार्ज फेज। हमारा जैसे कि टॉक्सिन को जो मैंने बताया, जो आप केमिकल ले रहे हैं, जो टॉक्सिन जो बढ़ता जा रहा है, इसको निकालने के जो पहला जो तरीका होता है, जो पहला जो फेज होता है, उसे कहते हैं हम डिस्चार्ज फेज। और ये 4 चीजों से होता है। आपको पसीना अगर अच्छे से आ रहा है, पसीना आता है नेचुरली, तो आपका सोचिए आपका टॉक्सिन लोड बाहर हो रहा है। आपको अच्छे से यूरिन आ रहा है, अच्छे से आप पेशाब जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपको अच्छा सा हो रहा है। अच्छे से आप को फ्रेश हो रहे हैं, आप लैट्रिन जा रहे हैं, तो आप आपका लीवर, आपका बॉडी ठीक है। आपको समय-समय पर बलगम भी निकल रहा है, तो आपका लंग्स वगैरह ठीक है। अगर इन चारों चीज़ों में कहीं न कहीं आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, ये पहला ही फेज है। जिसे बोला ना बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, बॉडी आपको बताता है। अगर ये 4 चीजें आपकी अच्छे से नहीं आ रही, आपको पसीना आना बंद हो गया है या आपको यूरिन में आने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये मान लीजिए कि आपको जो पहला फेज है, यहाँ से आप आगे जा चुके हैं। तो यहीं पर आप अपनी बॉडी को करेक्ट कर सकते हैं। बॉडी को करेक्ट करने का यही एक बेहतरीन माध्यम है। अ, इसी जगह अगर आपने एक अच्छा सप्लीमेंट्स लिया, अगर आपने अच्छा एक डाइट में आपके परिवर्तन किया, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस किया, तो यही चीज़ करेक्ट हो जाएगी। तो कई बार होता है कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि इनको ध्यान में नहीं देते कि चलो ठीक है यार, हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो फ्रेश ही तो अच्छे से नहीं हो रही, शाम को हो जाएगी। तो यहाँ पर जब होता है, तो आपका जो सेकंड लेवल है, वहाँ पर आप अ, आगे चले जाते हैं। और वो चीज़ें क्या होती है, वही चीज़ें आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन होता है वो क्रिस्टलाइज़ हो जाता है, यानी कि वो स्टोन टाइप में कोई एक अलग से बॉडी में जाकर जम जाता है, जिससे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फैट हो जाना या यूरिक एसिड बनना, स्टोन जो पथरी का शिकायत, ये सारी चीज़ जब होती है, जब आप पहला फेज को जब इग्नोर कर देते हैं। जब वो चीज़ जो आपका जो टॉक्सिन है, वो टॉक्सिन जब बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, तो उठाकर बॉडी के किसी भी पार्ट में उसको अलग रख देता है। और वो उसे हम वो उसको हम कई सारे नाम दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी में या आपको स्टोन हो गया। ये इज़ द पार्ट ऑफ आपका टॉक्सिन, ये पार्ट है। ये टॉक्सिन जब आपका पहले फेज में नहीं निकला, तो दूसरे फेज में जाके आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। और यहीं पर आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। तो अगर इस जगह भी अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप अपनी बॉडी को करेक्ट कर लेते हैं। ये डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं ना बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। ये आपको लड़ता है आपकी प्रॉब्लम से, ये बताता है, आपको इंडिकेट करता है कि आपके संग ये हो रहा है, तो आप ये कीजिए। थर्ड जो लेवल होता है, वो ट्यूमर होता है। जब आप इस जगह भी ध्यान नहीं देते ना, तो आपको वो ट्यूमर बन जाता है, यानी कि गांठें बन जाती है आपके शरीर। तो वो गांठ किसी चीज की नहीं होती, वो सिर्फ आपका जो टॉक्सिन है उसकी गांठ होती है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर एक अच्छा सप्लीमेंट, एक ट्रीटमेंट के साथ में आपको एक अच्छा फूड सप्लीमेंट भी रहने का जरूरत है। आपको अच्छा अपना जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की आपको जरूरत है। और ये आपको ट्यूमर के रूप में होता है। एंड इन सब का जो अगर मैं बोलूं आपको कि इन सब का जो अगर सॉल्यूशन है आपके पास, तो वो है गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा क्या करता है, आप जहां पर भी बैठे हैं आप एक जोरदार तालियां बजा सकते हैं गैनोडर्मा के लिए, क्योंकि गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। गैनोडर्मा आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, एक सहायता देता है, आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है।
और बॉडी और गैनोड्रामा जो है, गैनोड्रामा से बने हुए हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी कंपनी का कोर प्रोडक्ट है। और आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैनोड्रामा प्रोड्यूस कंपनी है डीएक्सएन। ये आप जहां पर बैठे तालियां बजा सकते हैं डीएक्सएन के लिए। और डीएक्सएन के जो गैनोड्रामा है, इससे बने हुए 2 प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है आरजी ऋषि गैनो एंड दूसरा होता है आपका जीएल। आरजी सपोर्ट द बॉडी इन डिटॉक्सिफिकेशन। आरजी का जो मेन जो काम होता है आपकी बॉडी से डिटॉक्स करने का, या यानी कि जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन लोड बढ़ गया है, इसको बाहर निकालने का काम होता है। और जो जीएल होता है वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है। आप सिंपल सा मैं बताऊं, आपके घर में काफी दिनों से कोई घर आपका बंद पड़ा हुआ है। अगर आप उसको जब खोलेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारा गंदगी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस घर की साफ सफाई करेंगे या फिर उसको क्लीन करेंगे। जो हमारा बॉडी है, या हमारा बॉडी हमारी आत्मा का घर है। और जो हम जब गैनोडर्मा खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि साफ सफाई करता है। जब साफ सफाई करता है तो हमारी काफी सारी जो डैमेज जो सेल्स होती है वो भी बाहर निकलती है। हमारा बॉडी जब थोड़ा सा वीक होने लगता है तो वहां पर जो हम जो जीएल लेते हैं, जो हमारे जो जीएल है, ये आपकी बॉडी को पावर जनरेट करता है। आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको सपोर्ट देता है, उनको ताकतवर बनाता है, बॉडी को बैलेंस बनाता है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो पूरा बॉडी है जो असंख्य तो कोशिकाओं से बनकर बनता है। और जो गैनोडर्मा है, वर्ड में एक ऐसा हर्फ है ये जो आपकी सेल को डिटॉक्स करता है, यानी कि आपका जो पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। और जो गैनोडर्मा है और जो इसका आरजी जो कैप्सूल्स होता है, ये आपकी कोशिकाओं की सफाई करता है, डिटॉक्स करता है। कोई भी ऐसा डिटॉक्स का मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी कोशिकाओं को डिटॉक्स करे। और आप सोचिए, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, जैसे लंग्स ही मान लीजिए, आपको लंग्स का कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको अच्छे से सांस ही नहीं आ रहा, आपको दम है, तो क्यों है? आप इसको बात को समझो। क्योंकि आपका जो लंग्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। जितना लंग्स प्रॉपर काम करना चाहिए वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस लंग्स पर आपका टॉक्सिन लोड बहुत ज्यादा हो गया है। आपकी बाइक का जब हम सर्विस नहीं कराते तो उसका इंजन जाम होने लगता है। तो जैसे ही हम आरजी लेना शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा, काफी सारी जिनको ये लंग्स का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा बलगम निकलता है, बहुत सारा टॉक्सिन उनसे बाहर निकलता है। तो आरजी का काम होता है उसको बाहर निकालना। और जब बाहर निकालता है तो लंग थोड़ा वीक होता है, तो हम जीएल देते हैं। तो जीएल क्या करता है, उसको मजबूत बनाता है। जो कोशिकाएं आपकी उसको पावर जनरेट करता है, और आपकी जो बॉडी की सेल है इसको बैलेंस करने का काम करता है। इसीलिए इस वर्ड का अगर मैं बोलूं, गैनोडर्मा सबसे बड़ा बेहतरीन फूड सप्लीमेंट्स कैटेगरी में है। और ये क्यों है फूड सप्लीमेंट? क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ऋषि आरजीजीएल मतलब कैप्सूल, कैप्सूल मतलब मेडिसिन। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको कैप्सूल फॉर्म में रखने का कि इसमें मॉइस्चर ना है, एक आप पर्टिकुलर एक आपको डोजेस पता होगा कितना मात्रा में लेना है, इसलिए इसको कैप्सूल किया गया है। और इसका जो आप समझिए, इसका जो मेन जो काम है वो यही है, आपकी बॉडी को सपोर्ट करना, आपकी बॉडी को ताकतवर बनाना, आपकी बॉडी से डिटॉक्स करना, केमिकल्स को बाहर निकालना। और जब आपकी बॉडी से जितना भी आपका टॉक्सिन है वो बाहर निकलेगा और आपकी बॉडी की जो सेल है उनको पावर मिलेगा, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली आपका हेल्दी बन जाएगा। और सप्लीमेंट कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि ये पर्टिकुलर इसको पता नहीं होता कौन सा सेल है, कि आपकी, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। और हर एक अंग, बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन सेल से बना हुआ है। तो जब हम इसको लेते हैं तो ये पूरी बॉडी की सेल पर काम करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सप्लीमेंट क्या होता है, ओवरऑल पूरी बॉडी पर काम करता है। और मेडिसिन क्या होता है, ऑर्गन पर काम करती है। और जो हमारा जो आरजीजीएल है, जो गैनोडर्मा, ये पूरी ओवरऑल बॉडी पर काम करता है। इसीलिए हमने इसको एज ए फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में रखा हुआ। तो ये मेनली इसके काम होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी, टॉक्सिन इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम, ये आपको समझना जरूरी है। आपका कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में आ रहा है, जिसे मैं आपको बताता आ रहा हूं लगातार, इसका जो मेन काम है आपका टॉक्सिन। आप जो खा रहे हैं, जो आपकी बॉडी में केमिकल जा रहा है, जो कचरा जा रहा है, ये जो नहीं निकल रहा है, ये बहुत विषैला कचरा होता है, ये जम जाता है। इसी की वजह से आपका बॉडी में बीमारी आता है।
और इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम, जो आपके ऑर्गन है वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो भी एक प्रॉब्लम। आपका पैनक्रियास ज्यादा काम कर रहा है तो आपको ज्यादा इंसुलिन जनरेट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। आपका पैनक्रियास काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन जनरेट नहीं कर रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आपका ऑर्गन इम्बैलेंस हो जाएगा, उल्टा ज्यादा काम करेगा तो भी प्रॉब्लम है, कम काम करेगा तो भी प्रॉब्लम। यानी कि बॉडी को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बैलेंस रखने का काम ही गैनोडर्मा का है। आपके टॉक्सिन को बाहर निकालना और बॉडी को बैलेंस करना, ये जो 2 टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, ये ही गैनोडर्मा का मेनली काम होता है। और जैसा बताया कि गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी, ये गैनोडर्मा जो है इसका काम ही बॉडी को सपोर्ट करना है। आपके हर एक अंग में जो कोशिकाएं हैं उनको स्वस्थ बनाने का, अगर मैं एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ गैनोडर्मा के बारे में, तो गैनोडर्मा का जो मेन जो काम है, ये आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करना, इसको हेल्दी बनाना, इसको मजबूती प्रदान करना है। हर एक अंग, तो हर एक अंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गैनोडर्मा हर एक कोशिका पर जाकर अपना कार्य करता है। उनको टॉक्सिन, उनको डिटॉक्स करना, उनको पावर देना, उनकी उन सेल्स को बैलेंस करना। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका ऑटोमेटिकली बॉडी हेल्दी रहेगा। एंड द थर्ड जो है, रिएक्शन इज कॉल्ड बाय द बॉडी नॉट गैनोडर्मा। आप जब इनको लेना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। रिफ्लेक्शन जिसे हम, बहुत से लोग इसको साइड इफेक्ट मानते हैं, मैं साइड इफेक्ट नहीं बोलता, ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन है। लाइक सी, आपको लंग्स का प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन आपने जैसे गैनोडर्मा लेना शुरू किया, हो सकता है कि आपको कफ वगैरह ज्यादा है, आपकी आंखें लाल हो, तो आपका लीवर में प्रॉब्लम है, आपकी आंखें लाल हो सकती है। तो अगर ये ऐसे इंडिकेशंस आपको मिलते हैं तो आप ये मान लीजिए, लाइक सी, जैसे आपको ज्यादा कफ आने लग गया गैनोडर्मा जब आपने सेवन किया, तो ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, इससे पता लग रहा है कि आपका लंग्स में प्रॉब्लम है। अगर आपका डायबिटिक है और आप इसको ले रहे हैं, एकदम आपको लगा कि डायबिटिक ज्यादा मुझे दिख रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपका एलिमेंट रिफ्लेक्शन है, वो बाहर निकाल रहा है, जो आपका टॉक्सिन है वो बाहर निकाल रहा है। तो ये दिस इज गुड साइन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि आप सहन ना कर पाए, अगर ऐसी स्थिति आपकी बनती है तो आप उसका डोजेस कम कर सकते हैं। जैसे आप 4 या 6 पेयर ले रहे हैं तो आप उसको 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। हो सकता है ज्यादा आपको नहीं हो रहा, आप कुछ दिन के लिए ब्लॉक 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लगातार लेते रहिए। तो एलिमेंट रिफ्लेक्शन होता है फिजिकली, जिसे मतलब इमोशनली भी आपको ये काफी देता है, क्योंकि ये जो सारा जो काम है, ये गैनोडर्मा जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये सारी चीजें होती है। कई लोगों को नहीं होती, तो अच्छा है, किसी को बहुत कम मात्रा में प्रॉब्लम है तो उनका, किसी को दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए गैनोडर्मा आपके शरीर पर एक बेहतरीन तरीके से आपकी बॉडी पर काम कर रहा है। ये एलिमेंट रिफ्लेक्शन ये देता है। स्लाइड होल्ड होगा क्या? हेलो? यस। फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी, यानी कि अब हमारा बात आता है कि हम इसको कैसे लें। काफी सारे लोगों का अलग अलग मानना होता है, और अगर मैं बोल, सिंपल सा लेने का डोसेस है, आप इसको किस तरह स्टार्ट करें। अगर आप जनरल हेल्थ है, हेल्दी, और आप इसको लेना चाहते हैं कि मैं एज ए प्रिवेंशन इसको लूं, तो आपको लेने के लिए सिंपल सा एक थ्योरी है। पहले वीक आप एक पेयर ले, एक जोड़ा, 7 डेज, एक आरजी एक जीएल। सेकंड वीक 2 पेयर, एक पेयर मॉर्निंग, एक पेयर इवनिंग। थर्ड वीक 4 पेयर, 2 पेयर मॉर्निंग, 2 पेयर इवनिंग। एंड फोर्थ वीक 6 पेयर। ये एक तरीका है गैनोडर्मा को लेने के लिए, आरजीजीएल को लेने के लिए। सिंपल सा है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप जो जिनसे भी ले रहे हैं उनसे आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका है, अगर आपको फर्स्ट वीक या सेकंड वीक जो 2 पेयर अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप इसको पेयर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर जिस भी लेवल पर आपको एलिमेंट रिफ्लेक्शन दिख रहा है, रेस्पॉन्स आ रहा है, तो वहीं पर आप अपने इसको डोज को स्टेबल कर दें, वहीं पर आप रुक जाए, उसको रेगुलर लें। थोड़े दिन में आप देखेंगे वो सारी चीजें आपको प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने लगे। जैसा मैं बता रहा था, अल्कलाइन वर्सेस एसिडिक। अगर
ये एक थ्योरी है एसिडिक वर्सेस एल्कलाइन, कितना एसिडिक ले कितना एल्कलाइन ले। इसका जो रेशियो है वो 4:1 का है। हमारा जो बॉडी है वो नेचुरल बॉडी है, प्रकृति ने इसको बनाया है और इसी के साथ प्रकृति ने बोला है कि आपको किस तरह का फूड लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। अगर इसको साधारण शब्दों में बोलूं तो हमारा जो भोजन होना चाहिए वो 80% आपका अल्कलाइन फूड होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। हमारी बॉडी में बीमारी होने का कारण एक ये भी बहुत बड़ा है कि हमारा जो भोजन है, हमारा भोजन बिल्कुल उल्टा है, यानी कि 90% हम एसिडिक फूड ले रहे हैं और 10% हम अल्कलाइन ले रहे हैं। होना क्या चाहिए, 80% अल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय भोजन होना चाहिए और 10% एसिडिक होना चाहिए। जितना भी हम आज खा रहे हैं, हम नॉनवेज खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, कैंड ड्रिंक्स ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये जो सारी चीजें है ना, ये टोटली एसिडिक है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह। अल्कलाइन फूड्स क्या है आपका, मिलेट हो गया, जिस बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, आपका सब्जियां, हरी सब्जियां हो गया, कौन सी ये अल्कलाइन है, पर इनकी मात्रा हमारे भोजन में बहुत कम होता है। ये भी हमारा बीमार होने का कारण है। और हमारे पास डीएक्सएन में अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपका जो प्रोडक्ट्स है वो टोटली अल्कलाइन है, यानी कि आपका आरजीजीएल हो गया, स्पाइस टी, कॉफी हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, मोरेंसी हो गया, ये सारी चीजें अल्कलाइन फूड है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपकी बॉडी धीमे 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 अल्कलाइन होने लग जाए। तो जब आपका बॉडी अल्कलाइन होगा तो आपकी बॉडी से प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएगी। तो अगर अभी तक आप इन चीजों पर नहीं गए तो आप अपनी लाइफ में अल्कलाइन फूड को बढ़ा दीजिए और एसिडिक फूड को कम कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप डीएक्स के प्रोडक्ट्स को यूज करें। अब ऋषि गैनो टी इज द वेरी गुड प्रोडक्ट। आप दिन भर पानी पीते हैं तो उसके पानी का बोतल में आप 1-1.5 चम्मच चाय का पत्ती डालें, ऋषि गैनो टी, और उस पानी पी से आपका बॉडी धीमे धीमे अल्कलाइन होगा। आप स्पाइरुलिना खाइए, आप मोरेंजी लीजिए, ये बॉडी को आपको अल्कलाइन बनाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डायबिटीज एक कॉमन डिजीज है और नेशनल डिजीज में बोल सकता हूँ, काफी मात्रा में 40 से 50 करोड़ जनसंख्या आज डायबिटिक है। और इसका जो मेन जो प्रॉब्लम है वो फूड है, हमारा भोजन है। डायबिटीज होना ये हमारे ऑर्गन्स का प्रॉब्लम है। हाँ, डायबिटीज कैसे होता है ये मैं आपको बताऊं। सिंपल सा है, जब हमारा जो बॉडी के अंदर जो हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज को अगर उसका जो मेन जो फूड है, जो पैनक्रियाज जो हमारा इसका जो मेन भोजन है, जो पैनक्रियाज को चाहिए वो चाहिए एंजाइम्स। अब जो भी कुछ खा पी रहे हैं वो प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो रहा और वो एंजाइम्स नहीं बना पा रहे, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारा लीवर है एंड अदर जो ऑर्गन है जो काम मिलकर काम करते हैं, वो प्रॉपर एंजाइम जब नहीं बना पाते तो हमारा जो पैनक्रियाज है उसको एंजाइम नहीं मिल पाता, और जब उससे एंजाइम नहीं मिलता तो वो आपका इंसुलिन जनरेट नहीं करता। तो अगर एंजाइम्स की आपके भोजन में कमी है तो आपको डायबिटिक होना एक नॉर्मल चीज है। और आप देखा होगा कि डिजीज हो गया, नॉर्मल डिजीज हो गया डायबिटिक। और इसका अगर आपने अपना खान पान सही किया, आपने एंजाइम्स लिया, लैक ऑफ एंजाइम्स की वजह से हो रहा, आपका डाइजेशन बेटर रहा, आपने एंजाइम्स आपकी बॉडी में बनने लगे, आपके पैनक्रियाज पे एंजाइम मिलने लगा, तो आपका बॉडी में नेचुरली आपका इंसुलिन जनरेट होगा, और इंसुलिन जनरेट होगा तो आपका बॉडी में आपका डायबिटिक नहीं रहेंगे और आप सब कुछ खा सकते हैं। और एंजाइम्स को दूर करने के लिए और इसको हेल्दी बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करें, आप आरजीजीएल लें, स्पाइरुलिना लें, मोरेंजी लें, क्वाडिपाइन लें। मोरेंजी इज द वेरी गुड जो डाइजेशन सिस्टम के लिए, मोरेंजी एक बहुत अच्छा वो है। मोरेंजी होगा, रिची गैनोटी, स्पाइरुलिना, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये आपको दिन प्रतिदिन जो आपका डेली रूटीन है उसमें आपको लेना चाहिए। आरजीजीएल का मैं बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप इसको जितना भी मात्रा में आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखें, जब लें तो आप इसको रेगुलर लें, आपकी डेली डाइट में इसको शामिल करें। आरजीजीएल स्पाइरुलिना, इसको जब आपने अगर डेली डाइट में आपने अगर इसको शामिल किया ना, तो आपकी प्रॉब्लम्स दिनों दिन कम होती चली जाएगी। जिस तरह हम डेली घर को साफ करते हैं, इसलिए हमें हमारी बॉडी को भी डेली साफ करना जरूरी है। आप बताइए, आप क्या डेली आप 5 दिन अपने घर को साफ नहीं करेंगे तो आपके घर का क्या हाल होगा।
लाइक सी, अगर आप बॉडी को अगर आप साफ नहीं करेंगे, डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी का क्या हाल होने वाला। इसलिए आप 1 पेयर लें, 2 पेयर लें, 3 पेयर लें, जितना आपका पॉकेट अलाउ करे आप लें, लेकिन डेली रूटीन लाइफ में इसको डालें। इसलिए, और यही मैंने जिसे बताया, आपका डायबिटीज को एंजाइम्स की कमी की वजह से ही डायबिटीज होता है। और अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्ट्स लेते हैं, डीएक्सन की जो आरजीजेल, स्पाइरुलिना, मोरेंजी, अगर ये आप डेली रूटीन अपनी लाइफ में डालते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना का क्या रोल है? स्पाइरुलिना आपके अंदर, अगर मैं साधारण भाषा में बताऊं, तो आपको ब्लड बनाता है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इसको बॉडी से कनेक्ट करके बताऊंगा कि आरजीजीएल और स्पाइरुलिना का हम साथ में क्यों लें। आरजीजीएल हमारी बॉडी की दो ही रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीजन, एक न्यूट्रिशन। आप समझिएगा, अगर आपको गुड ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है तो अच्छा है आपकी सेल के लिए। और दूसरा गुड न्यूट्रिशन। हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो कोशिकाओं की है, इनकी दो ही रिक्वायरमेंट है, एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छा आपको ऑक्सीजन। आरजीजीएल हमें देता है अच्छा न्यूट्रिशन, इज द वेरी गुड न्यूट्रिशन। स्पाइरुलिना हमारे शरीर में ब्लड बनाता है, हमारी शरीर को ब्लड प्रोड्यूस करने का काम करता है। और जितना अच्छा ब्लड हमारी बॉडी में रहेगा, जितना हेल्दी ब्लड हमारी बॉडी में रहेगा, तो हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा। क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी, इसमें काफी लंबी किलोमीटर में बोलूं, एक पाइपलाइन डली हुई है, बाल से भी पतली वेंस है, यानी नसें हैं, जो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। यानी कि एक ऐसा ट्रेन है जो आपकी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन में फूड प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। और इससे आपको पता, पूरी वेंस में एक ही चीज घूमती है, वो होती है ब्लड, खून। आप जब हम एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए हमें, हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो पूरी वेंस में जो ट्रेन घूम रहा है, यानी खून घूम रहा है, वो भी हेल्दी होना जरूरी है। अगर आप, हमारा ब्लड अच्छा है, हम स्पाइरुलिना खाते हैं, हमारा ब्लड प्योर है और अच्छा है, ताकतवर है, तो वो तेज गति से हमारी जाएगा। तो जो हम जो आरजीजीएल खा रहे हैं, तो आरजीजीएल न्यूट्रिशन बॉडी में गया, और वो जाकर हमारे ब्लड में मिला। ब्लड अच्छा है, शुद्ध है, और अच्छा उसमें पोटेंशियल पावर है, तो वो जल्दी से जल्दी हमारी कोशिकाओं में हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। इसलिए हम जब भी, आपने देखा होगा, अधिकतर जो भी आरजीजीएल लेते हैं, तो हम बोलते हैं स्पाइरुलिना उनको साथ में देते हैं। और साथ में देने का जो मेन रीजन है कि बॉडी में वो ब्लड बनाता है, और अच्छी मात्रा में, और जिससे कि हमारी हर एक अंग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो एक अच्छा ब्लड भी होना हमारी बॉडी में जरूर है। इसीलिए कहते हैं कि कंज्यूम स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आपकी डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे आपको थकान होना, आपके घुटनों में दर्द होना, ठीक है, आपकी आंखों के नीचे झाई आना, ये काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ब्लड की वजह से होती है। कमजोरी रहना, और स्पाइरुलिना इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो स्पाइरुलिना आप कंज्यूम करें आरजीजीएल के साथ में। एंड फॉर योर फेस। और जैसे कहते हैं ना, जो आपके लिए पेट के लिए अच्छा है, वही आपके लिए फेस के लिए भी अच्छा है। आप बताइए, जो भी आज आप कुछ खा रहे हैं डीएक्सन का, उनको फेस पर भी लगाते हैं। हम आरजीजीएल का फेस मास्क लगाते हैं, हम स्पाइरुलिना का फेस मास्क लगाते हैं, हम मोरेंजी ऐड करते हैं फेस मास्क लगाने के लिए, हम फेशियल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए पेट के अच्छे लिए अच्छा है। आप बताइए, आप, मटन का फेस मास्क मिलता है मार्केट में? नहीं मिलता। आपको नॉनवेज का मिलता है? नहीं मिलता। हमें किसका मिलता है? पपाया। पपाया इज द वेरी गुड फॉर आपका स्टमक, तो हम पपाया का फेस मास्क लगाते हैं। इसलिए जो आपके लिए पेट के लिए अच्छा है, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। इसलिए डीएक्सन के प्रोडक्ट को आप इंटरनली भी खा सकते हैं और एक्सटर्नल भी आप लगा सकते हैं। तो काफी लोग देखा होगा आपने, स्पाइरुलिना का फेस मास्क लगा, फेस पैक लगाते हैं, आरजीजीएल का फेस पैक लगाते हैं। तो आप इनको लगा सकते हैं, और इनको खाइए भी और लगाइए भी। अंदर से भी स्वस्थ रहिए, और ऊपर से आपकी जो स्किन है, जो खूबसूरत त्वचा है, उसको भी आप अच्छा कीजिए। 7 तरह का ग्रुप होता है कंज्यूम करने के लिए, लोग होते हैं 7 तरह के, कि कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या यूज कर सकता है। नंबर पहला जो कैटेगरी हमने रखा है, जो पहला रखा है, वो प्रेग्नेंट वूमेन,
जो हमारी जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए स्पाइरुलिना और ये जो हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट ये खाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर एक नहीं दो जानें पल रही होती है, एक खुद और एक उसके पेट में पलने वाला बच्चा। अगर वो अच्छा खाएगी तो खुद के लिए भी अच्छा रहेगा और उसकी जो बच्चा जो है उसको भी एक अच्छा गुड न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जितना भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको डीएक्सन के जो जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे स्पाइरुलिना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए, क्योंकि ब्लड का बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आपने देखा डिलीवरी होती है तो ब्लड का अगर आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनमें अगर ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर कहता है ब्लड का अरेंजमेंट करो, ये करो वो करो, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप स्पाइरुलिना उनको खिला रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। आप इसमें समय आरजीजीएल, कोकोजी ये सब प्रोडक्ट्स आप इनको देंगे प्रेग्नेंट वुमेन को तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए भी और उनके जो बच्चा जो पेट में पल रहा है उसके लिए भी और एक हेल्दी चाइल्ड पैदा होगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरा है इन्फेंट, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये जो बच्चा होते हैं इनको ग्रोइंग स्टेज होता है। कहते हैं ना बच्चा स्टार्टिंग बहुत तेज गति से वो बढ़ता है। तो अगर उसको अच्छे से हेल्दी बनाना है, उसको थोड़ा पावरफुल बनाना है, तो वहां पर उसको एक गुड न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और मार्केट में पता है आपको क्या मिल रहा है। आप जो जो भी हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान ये सब खल है, शुगर कंटेंट इनमें बहुत ज्यादा है, वो आप इनको देंगे तो और आप अच्छे के लिए दे रहे हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो इसकी बेटर है कि आप जैसे कोकोजी पाउडर है आप उनको दे, स्पाइरुलिना आप थोड़ा थोड़ा दें। इन्फेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितना भी जो है स्कूल के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत होता है शारीरिक भी मजबूत होने का और मानसिक रूप से भी ताकतवर होने का। तो यहाँ पर स्कूल के जो किड्स हैं इनको भी आपने स्पाइरुलिना हो गया, आपका जीमो का कॉफी हो गया, क्योंकि पढ़ते हैं बच्चे उस टाइम उनको एनर्जी चाहिए, तो ये सारी चीजें उनको आप जैसे टीनेजर्स युवावस्था के बच्चे हैं उनको लिए भी आप डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि ये जो एज है आप इनफेंट से लेके और टीनेजर्स तक ये बढ़ती हुई उम्र होती है। इस टाइम बच्चा जल्दी से ज्यादा अपने आप को डेवलप करता है, उनका शारीरिक विकास होता है साथ में मानसिक भी। तो यहाँ पर अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल कर रहे हैं तो वो एक बेहतर उनका भविष्य भी बनेगा और वो एक स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। ये तो आप देख रहे हैं कितना सारा आपके शहर में आपने देखे होंगे कि कितने सारे हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं बच्चों के, चाइल्ड हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस के बच्चों के। आप सोचो सिर्फ किस लिए कि उनकी माँ को एक अच्छा पोषण नहीं मिला प्रेगनेंसी के टाइम और फिर बाद में बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं मिला। अगर ये दोनों जो फेज है प्रेग्नेंट वुमेन से और टीनेजर्स तक अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्ट का खुद सेवन करते हो करते हैं तो इज अ वेरी गुड फॉर मैरिड कपल को भी डीएक्सन की प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। क्योंकि युवावस्था होती है, काफी सारे चीजें होती है लाइफ में, लोग एंजॉय में भी रहते हैं तो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा टॉक्सिन लोड होता है। तो जैसे आप शादी हो तो आप साथ में आपका आरटीजीएल, स्पाइरुलिना ये चीजें आप डालें जिससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगा, आपकी जो बॉडी की सेल मजबूत होगी और आपका जो भविष्य है। क्योंकि जब शादी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है एक बेबी प्रोड्यूस करना। तो आप जब अच्छा खाएंगे तो आपका बच्चा भी एक अच्छा पैदा होगा। तो मैरिड कपल्स के लिए सीनियर सिटीजन अपने जो भी घर में दादाजी हैं, पिताजी है, माताजी को उनको खिलाइए, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन आप लोगों के लिए न्योछावर किया। तो आपका भी दायित्व बनता है कि वृद्धावस्था में आप उनकी सेवा करें, क्योंकि बहुत कमजोर हो जाते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते हैं। तो उस टाइम पर आप स्पाइरुलिना, आरसीजीएल, आप कोकोजी उनको दूध में मिलाकर पिलाइए। जो हमारे कुकीज आते हैं आप कुकीज उनको खिलाइए। एंड सिक पीपल को आपको पता है 7वें लेवल पर क्यों रखा है? 7वें नंबर पर रखने का यही कारण है कि ये एक कंपल्शन है, बीमार व्यक्ति को खाना ही खाना है। कि यहाँ पर हमें उसको बताना नहीं, उसको सिर्फ गाइड करना होता है कि यही प्रॉब्लम्स है। इसलिए सिक पीपल को हमने 7वें नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई बीमारी है तो आप उस हिसाब से डोजेज आप सेट कीजिए, अपनी सीनियर से बात करके आप वो उनको बताएंगे कि किस तरह से आपको ये प्रोडक्ट्स लेना है। जनरल लेने के लिए आप सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, सिक है, बीमार है तो उसके लिए आप अपने हिसाब से उसको आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच। आज आपने ये सुना और आई होप यहाँ पर जितना भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को आज पता लगा होगा कि जो गैनोडर्मा कितना पावरफुल है। ये जो हमारा थेरेपी है, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, व्यायाम करें, योगा करें और साथ में एक बेहतरीन फूड सप्लीमेंट लें। और इस दुनिया में गैनोडर्मा से बेहतरीन कोई सप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट नहीं है, ये आपकी बॉडी को सर्विस करने का एक बहुत अच्छा हर्ब है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले, अपने टीम में खिलाएं
और सारे उम्र के लोगों को ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें समय दिया आज के इस प्रोग्राम के लिए। जी, थैंक यू सो मच उत्तम सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी आज आपने हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारा ये जूम सेशन होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको सर्कुलेट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स को इस सेशन के लिए इन्वाइट करें, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी तक, आपकी टीम तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच उत्तम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे हमारे एक नए सेशन, एक नए स्पीकर के साथ मंडे को। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।